किस चीज के लिए लेके आए हैं आप? मेरी किडनी की प्रॉब्लम है, सांस बहुत फूलती है, बिल्कुल चल नहीं पाती। तो यहाँ आने के बाद क्या रिलीफ मिला? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। थोड़ा चलने में भी थोड़ा लग रहा है, 2-3 दिन में ही चल पा रही हूँ, इतना कि यहाँ तक आ गई। कैसे हुआ करामात, ये चमत्कार, ये मैजिक कैसे हुआ? मेरा 1.5 किलो वजन कम हो गया है। कितना? 1.5 किलो। ठीक ठीक बताइए। 3 दिन में 1.5 किलो, पूछो। 1 किलो 3 दिन में तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं हुआ है, सच में हुआ है, यही तो चमत्कार है। अब कुछ भी कह दो, इनकी खाने में, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की औषधि, इनके डाइट जो फॉलो कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। DIP डाइट से आपका जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो BP है, शुगर है, ओबेसिटी है ना, आज की डेट में कितना बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब इस डाइट से क्योर हो जाएगी। लेकिन हमें तो वो गोलियां देते हैं, टीके लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा शुगर बढ़ गया तो इंसुलिन देते हैं। ये हमारा ये मतलब हम तो फिर ये कह सकते हैं कि ये सेब ना होकर के ये कैप्सूल है, ये केला ना होकर के ये गोली है, और ये अनार का जो पानी है ये इंजेक्शन है। इसमें भी 3 से 4 तरह के सैलड है जो हम पेशेंट को खिला रहे हैं, है ना। ये आपके मेडिसिन का काम करता है। अगर पेशेंट यहाँ से जाता है तो 50 to 60% ये दवाई है जो उसको ठीक करेगी, है ना। हाँ जी, 50 to 60। हाँ जी। बहुत सारे तो आपका ये सुन के वीडियो बंद कर देंगे कि मैडम बोल रहे हैं कि रात को मत खाइए, लेट नाइट। हम तो 11 बजे 10 बजे पनीर भुर्जी खाते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग जल्दी खाते थे एंड जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते भी थे। और अब क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हो गया, हम लेट नाइट सोते हैं, लेट उठते हैं, है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही है। और उस जमाने में लोगों को बीमारियां भी नहीं होती थी। ये चीज़ इसमें क्या क्या डालते हैं मैम? सर इसमें ना बादाम को हमने ग्राइंड करके दूध बनाया है और इसमें हमने फ्रूट्स को चॉप करके डाला है। अगर जो आचार्य मनीष जी डाइट बताते हैं या डॉक्टर्स यहाँ पे डाइट बताते हैं, अगर वो घर घर हो जाए, स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सकती है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, घर में कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल में से होकर के यहाँ पहुंचे हैं। अगर आप देखो शुगर सबसे जल्दी ये कम करती है, 2 दिन में 3 दिन में शुगर कम कर देगी। बोल रही थी माता जी के बीपी की प्रॉब्लम है, कितना कम हुई? कितना, अब बीपी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कासिफ फारूकी। हम पहुंचे हुए हैं शुद्धिग्राम मेरठ में, जहां आचार्य मनीष जी अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे गंभीर बीमारियों का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो खान पान ठीक करके ही कर देते हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं, ये पेशेंट हैं और उनके अटेंडेंट हैं जो साथ में हैं। और देखिए, खाने के लिए मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हम सबसे पहले जो होता है कि चाय हो जाए, पराठा हो जाए, दही हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स का मानना है, हिम्स के डॉक्टर्स का मानना है कि इससे जो हमें बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा लगती हैं और संभावना भी ज़्यादा रहती हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त मरीज़ों को जो सर्व किया जाता है। ये देखिए, चाय की जगह पे, दूध की जगह पे, और हम कह लेंगे पराठों की जगह पे, सब यही आप देते हैं। मॉर्निंग में पराठे नहीं बनाते क्या? जी जी, मॉर्निंग में फ्रूट प्लेट होते हैं। पराठे क्यों नहीं देते? हम तो पराठे खाते हैं, दही खाते हैं, अचार खाते हैं, मक्खन खाते हैं, देसी घी खाते हैं। आपने तो ये रख रखा है, ओनली फ्रूट ही देते हैं जी। ओनली फ्रूट। और क्या, ये क्या चीज़ है? ये बादाम शेक है सर। बादाम शेक, इसमें तो केला भी लग रहा है। हाँ जी, फ्रूट्स डालते हैं। क्या क्या डलता है इसमें? एप्पल, बनाना वगैरह सब कुछ। मतलब चाय की जगह, दूध की जगह ये दे? जी जी जी। दूध ये किसका बनता है, किसका है? बादाम का जी, बादाम शेक है। जी जी जी। सो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे डॉक्टर मिले हैं, जो डॉक्टर अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उनसे बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हकीकत टीवी पंजाबी में। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हमने आपको बीच में रोक दिया।
कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे आए। बेसिकली जो मैं अभी खाना खा रही हूँ ये DIP डाइट में आता है। वो क्या होती है जी? DIP डाइट को देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। DIP डाइट मतलब डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, है ना। यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं वो VIP डाइट लेते होते हैं। जब हम यहाँ पे पेशेंट आते हैं तो उससे पहले वो VIP डाइट खा रहे होते हैं और हम उनका डाइट प्लान बिल्कुल चेंज करके DIP कर देते हैं। VIP में क्या रहता है? VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डाइट, जिसमें वो सारी चीज़ें खाता है। हम दही खाते हैं, मॉर्निंग में चाय पीते हैं, ब्रेड, मक्खन, टोस्ट। रात को लेट खाना, बर्गर खाना, ये सब चीज़ें रहता है इसमें। एंड DIP डाइट में एक डिसिप्लिन डाइट है जिसमें हम पेशेंट को 12 बजे से पहले फ्रूट्स प्रोवाइड करवाते हैं। आप देख रहे हो इसमें 3 से 4 तरह के फ्रूट्स हैं, है ना। तो 3 से 4 तरह के फ्रूट्स 12 बजे से पहले हम पेशेंट को देते हैं। कितना लेना है वो इम्पोर्टेंट होता है। और सीजनल फ्रूट्स लेने होते हैं 4 से 5 तरह के। लेना कितना है, जितना। आप तो 2 तरह के रखे हुए हैं। नहीं, ये नाशपाती है, ये एप्पल है, ये अनार है। अच्छा, हाँ तो जी। इससे होगा क्या मैम? जो डाइट आप बता रहे हैं इससे होगा क्या? DIP डाइट से आपका जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो BP है, शुगर है, ओबेसिटी है ना, आज की डेट में कितना बढ़ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सब इस डाइट से क्योर हो जाएगी। मैम माफ़ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। आप बोल रहे हैं कि DIP डाइट से शुगर, BP, जो थायराइड वगैरह ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें तो वो गोलियां देते हैं, टीके लेते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा शुगर बढ़ गया तो इंसुलिन देते हैं। तो ये सेब से, अनार से, नाशपाती से कैसे ठीक हो सकता है? देखो, अकेला सेब नाशपाती नहीं है। देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि 12 बजे से पहले हमें फ्रूट्स लेने होते हैं। एंड लंच में भी क्या खाना है, डिनर में भी क्या खाना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे लंच में हम पेशेंट को 2 प्लेट देते हैं। प्लेट 1 इज सलाद, जिस वो भी वो कैसे रहती है? वो भी है आपके पास यहाँ पे? वो भी है। अंकुर, जी जी। हाँ जी सर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ये मतलब हम तो फिर ये कह सकते हैं कि ये सेब ना होकर के ये कैप्सूल है, ये केला ना होकर के ये गोली है, और ये अनार का जो पानी है ये इंजेक्शन है। डेफिनेटली ये आप बोल सकते हो। ये हमारा प्लेट 1 है जो हम मॉर्निंग में देते हैं पेशेंट को। इसमें आप देख रहे हो कि 3 से 4 तरह के फ्रूट्स हैं, है ना। और ये सैलड है जो हम पेशेंट को लंच में प्लेट 1 में देते हैं और डिनर में प्लेट 1 में देते हैं। जिसमें भी 3 से 4 तरह के सैलड है जो हम पेशेंट को खिला रहे हैं, है ना। ये आपके मेडिसिन का काम करता है। अगर पेशेंट यहाँ से जाता है तो 50 to 60% ये दवाई है जो उसको ठीक करेगी, है ना। हाँ जी, 50 to 60%। हाँ जी। अगर ये कैसे हो सकता है? हम तो ये खाते हैं, हम तो खाने के साथ खा जाते हैं, सलाद, प्याज, जो भी हो, हम खाना खाते हैं, साथ साथ में सलाद खाते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, इसको पहले खाना है। पहले खाने का इम्पोर्टेंस है क्योंकि देखो, आपको पता है फ्रूट्स और सैलड में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। अगर फाइबर वाली चीज़ें हम पहले खाएं तो हमारी वो इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग करता है। एंड देन उसके बाद सेकंड प्लेट हम क्या होता है स्क्रैपिंग? क्या होता है इंटेस्टाइन? क्लीनिंग करोगे एक तरह से कि वो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग जो हमारी आंतें हैं, नाड़े हैं, है या आते हैं, उसकी वो क्लीनिंग करेगा। देन सेकंड फ्रूट्स हम कुछ भी खाएंगे प्लेट 2 में, जैसे हम मोटा अनाज यहाँ पे खिलाते हैं, मिलेट्स खिलाते हैं, वो इजीली क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा हमारे इंटेस्टाइन में और वो डाइजेस्ट इजीली होगा, है ना। तो ये चीज़ है। और रात को जल्दी खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या है, हम लोग लेट नाइट खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैडम बहुत सारे तो आपका ये सुन के वीडियो बंद कर देंगे कि मैडम बोल रहे हैं कि रात को मत खाइए लेट नाइट। हम तो 11 बजे 10 बजे पनीर भुर्जी खाते हैं। वही चीज़ें तो सिखानी है कि पेशेंट को मतलब हमें लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमें जल्दी खाना है, 5 से 6 के बीच में खाना है। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लोग जल्दी खाते थे एंड जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठते भी थे। और अब क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हो गया, हम लेट नाइट सोते हैं, लेट उठते हैं, है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आ रही है। और उस ज़माने में लोगों को बीमारियाँ भी नहीं होती थी। अगर आप देखोगे कि BP, शुगर, थायराइड, वो तो कुछ नहीं होता था। और अब क्या हो रहा है, BP, शुगर, थायराइड, किडनी फेल, कैंसर, ये कॉमन हो गया है। आप तो ये कह रहे हैं कि अनार खाइए, केला खाइए, सेब खाइए, लेकिन हमारी प्लेट में तो अगर हम आपको VIP प्लेट दिखा दें, उसमें पराठा होता है, दही होता है, चाय होता है, मक्खन होता है, और बहुत बार होता है कि उसके बाद हम जो कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं। तो वही तो चीज़ है सर। देखो, अगर आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हम मना करते हैं, पर आप आलमंड मिल्क ले सकते हो उसकी जगह पे, है ना। नारियल का दूध आप ले सकते हो, नारियल का दही भी बनता है, नारियल का छाछ भी बनता है, बादाम का छाछ भी बनता है। उसको आप हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हो, है ना। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो वो मिल्क बादाम पी रहे थे, वो मिल्क बादाम है क्या? वो भी मंगवा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं हमें? आलमंड मिल्क है। जी जी। अंकुर, आलमंड मिल्क लेके आना। इसका क्या फायदा होगा मैडम? मतलब ये हमारी चाय की रिप्लेसमेंट है?
ये शेक आप इसमें ये दूध का रिप्लेसमेंट है बेसिकली। चाय का रिप्लेसमेंट आप हर्बल टी ले सकते हो या ग्रीन टी पी सकते हो, है ना। वो चाय मतलब जिनको मॉर्निंग में सफेद सफेद चीज लेने की आदत है, हम दूध भी नहीं कहेंगे, ये चीज है। इसमें क्या क्या डालते हैं मैम? सर इसमें ना बादाम को हमने ग्राइंड करके दूध बनाया है और इसमें हमने फ्रूट्स को चॉप करके डाला है। कोई भी फ्रूट, ये जो सारे फ्रूट्स है इसको भी आप चॉप करके इसके अंदर मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स के साथ खा सकते हो। एक तरह से ये बादाम मिल्क शेक हो जाएगा। बादाम मिल्क शेक। हाँ जी, तो ये आप पी सकते हो। लेकिन मिल्क शेक एक तो हम बाजार होता है दूध में बादाम डाल रखे हैं, वो नहीं ठीक रहता। नहीं देखो, कोई भी बाहर का पैक फूड है जो इंसानों ने बनाया है, मैन मेड चीज़ें, उसको हम कहते हैं कि अवॉइड करना है, वो आपको नहीं लेना है ना। आप खुद से घर पे प्रिपेयर करो, क्योंकि आप कर सकते हो। इतना इजी भी, इतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। अगर आप लोग करके देखो तो आप कर सकते हो। अच्छा मैम, तो ये बताएं कि कौन सा बंदा कितनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें लें? हाँ, अगर नॉर्मल है, जैसे फ्रूट की प्लेट लेनी है, जितना बॉडी का वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा उतने ग्राम आपको फ्रूट्स खाने हैं। मतलब मल्टीप्लाई कर। जैसे मेरा वेट 60 है तो मुझे 60 मल्टीप्लाई बाय 10, 600 ग्राम्स मैं फ्रूट्स खाऊंगी एक टाइम में, है ना। एक जो हम ये कह लें कि एक नेचुरल जो एवरेज है, जो वज़न कितना होना चाहिए एक आम इंसान का? मान लीजिए मेरी हाइट 6 फुट है, 6 फीट है, तो मेरा वज़न कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट 70 to 80 तक तो होना चाहिए आपका, 80 kg तक होना चाहिए। लेकिन मेरा तो 5 किलो ज़्यादा है जी। तो फिर उसको आपको कम करना चाहिए। हाँ जी, मतलब ये चीज़ रहती है। हाँ, बॉडी वेट तो नॉर्मल होना चाहिए, जितना आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग बॉडी वेट बैलेंस होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो गया मीन्स कि आप ओबीज की तरफ जा रहे हो, है ना, मोटापे की तरफ जा रहे हो, तो उसको आपको कंट्रोल। ये कम करेगा, ये जो प्लेट है मॉर्निंग की, कितने टाइम में ये मोटापा कम कर देगी? मोटापा तो 1 मंथ में कम कर सकती है ये। हाँ, अगर आप देखो शुगर सबसे जल्दी ये कम करती है। 2 दिन में 3 दिन में ये शुगर कम कर देगी। मैम लेकिन माफ़ करना, जो हम अगर डॉक्टर के पास जाएं वो कहता है भाई सबसे पहले केला तो खाना ही नहीं है शुगर वालों ने, आप कह रही हैं शुगर कम कर देगा। जैसे आप हमारे यहाँ पे आए हो, आपको पता है हमारे यहाँ पे कैंप चल रहा है ना, जो 3 दिन का रहता है ना। इसमें जो भी पेशेंट आते हैं मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, और उनका इंसुलिन, अगर आप देखोगे बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनका इंसुलिन 2 दिन में, पहले दिन में ही छूट चुका है ना, क्योंकि उन्होंने ये डाइट फॉलो किया है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग में ये खाएं, दोपहर में कितना लेना होता है, जितना आपका बॉडी का वेट है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, ये लंच में भी उतना लेना होता है, डिनर में भी, लाइक 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 300 ग्राम सलाद लोगे लंच में एंड 300 ग्राम सलाद लेंगे डिनर में। हाँ जी। अच्छा, तो मैम हम अगर ये अपना सिस्टम है जो वीआईपी डाइट है हमारी, जिसको आप वीआईपी बोल रहे हैं, उसको हम डीआईपी पे ले आए, तो इसका फ़ायदा आम इंसान को जो एकदम तंदुरुस्त है, ना उसको शुगर है, ना उसको बीपी है, ना उसको थायराइड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो अपनी चाय या दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़ देगा तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? तो देखो, मैक्सिमम जो बीमारी है, नॉर्मल भी हमें क्या है, पेट की बीमारी तो सबको होती है ना, कॉन्स्टिपेशन या पेट क्लियर नहीं हो रहा, तो देखो डाइजेशन आपका बहुत अच्छा होगा। और आयुर्वेदा में तो कहते हैं कि 90% बीमारियां जो शुरू होती है वो पेट से शुरू होती है ना। अभी हम हेल्दी है, क्या पता इन फ्यूचर अगर हम चेंज नहीं करें अपने डाइट प्लान को, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये नॉर्मल पर्सन खाता है तो पेट की समस्या, डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, है ना, तो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। अच्छा मैम, चलो ये तो रही बीमारियों की बात, आप अपना जो वेट है वो कैसे मैनेज करके रखते हैं? क्योंकि आपको तो खास करके ध्यान देना पड़ता होगा, आप अपना राज बताएं, क्या है जो वेट मैनेज किया हुआ आपने? तो हम भी ये डाइट फॉलो करते हैं, डीआईपी डाइट हम भी फॉलो करते हैं, जिसमें सैलेड फ्रूट्स हम खाते हैं। अब नॉर्मल घर पे किसी को करना है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपना चावल रोटी छोड़ दो, है ना। आपको खाने से पहले फ्रूट्स की प्लेट खानी है, जितना मैंने कहा, और लंच में भी सलाद की प्लेट पहले खानी है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हम अभी खाते हैं, पर हम खाने के साथ खा रहे होते हैं, है ना। एक बाइट हमने खाने कर लिया, एक बार हमने सलाद कर लिया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको प्लेट 1 पहले खाना है, उसके बाद जो अपना जो स्टैंडर्ड मील आप खा रहे हो उसको आपको सेकंड प्लेट में खाना है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना, पर ये इम्पॉर्टेंट है, प्लेट 1 इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें अगर फॉलो करो तो आपको, अगर बीमारी अगर नहीं भी है तो आपका लाइक बॉडी जो है इंटरनली वो हील होएगा अंदर से। अच्छा मैम, जिनके वज़न कम है, ये तो रहा मोटापे की बात,
जिसके मोटे हैं वो आप कह रहे हैं कि वजन कम करेगा, और जो दुबले पतले हैं उनका क्या मतलब उसको ये डाइट फॉलो कर सकता है। दुबले पतला ऐसा नहीं है कि दुबला ही हो जाएगा, है ना। डाइट फॉलो करेगा, सेकंड प्लेट जो खा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो वो साथ में लेता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी देखो, अगर आपका बॉडी का वेट है लाइक मैंने कहा था 60 × 10 600 ग्राम्स में खाती हूँ ये पूरा का पूरा प्लेट। अगर मैं इससे ज़्यादा खाती हूँ तो वो मेडिसिन का काम करना शुरू करेगा। तो हम गाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लेट आप लो, प्लेट 1। अच्छा, प्लेट 2 ना भी खाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्लेट 1 इम्पॉर्टेंट है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी जानकारी देने के लिए। प्लीज़ आप अपना जो ब्रेकफास्ट है वो कंटिन्यू कीजिए। हम कुछ लोग हैं यहाँ पे जो आए हुए, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमसे बात करेंगे। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? चंचल, अच्छा, कहाँ से हैं? दिल्ली से। तो दिल्ली में तो पंजाबी भाईचारा भी बहुत है। हाँ, हम तो परांठे, दही, दूध, मक्खन लेते हैं, ये क्या लेके बैठे हैं? नहीं, अब प्रॉब्लम हुई तो आना पड़ा इधर। क्या प्रॉब्लम थी आप? मेरे को तो थायराइड, मैं अपनी मम्मी को लेके आई हूँ, और मैं मम्मी आई तो मैंने कि मैं भी अपना भी दिखा लेती हूँ। मेरे को भी प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, वेट काफ़ी बढ़ा हुआ और एसिडिटी काफ़ी बनती है, घुटनों में जॉइंट खुले हुए हैं। अरे फिर तो आप तो गोल्डन मरीज बने पड़े हैं। ये जो कह रहे हैं कि इससे बीमारियां कम होंगी, कितने दिन हो गए आपको आए हुए? अभी मेरे को तीसरा दिन है। कुछ फर्क लगा? हाँ, नहीं, क्या फर्क है इसमें मतलब वो जो डाइजेस्ट, मतलब जैसे एसिडिटी बनती थी वो रिलीफ मिल रहा है। मेरे इस हाथ में भी पेन, मेरी मसल्स में पेन होता था, उसमें भी रिलीफ है मेरा काफ़ी। और घुटने में भी, मम्मी को भी, मेरी मम्मी बैठी, मम्मी को भी दिक्कत थी। मम्मी डाइट चेंज करने से? डाइट नहीं, डाइट तो है ही, डाइट लाइट डाइट से मतलब जो हम खाना खाते हैं वो अपने हिसाब से दे रहे हैं, डाइजेशन जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है आराम से, ये लाइट ले। और घर पे तो हम उल्टा सीधा जैसा मर्जी अपना पराठा। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम वीआईपी खाते हैं। वही तो, और यहाँ आके तो फॉलो करना पड़ रहा है ना इनका रूल, उसके हिसाब से खा रहे हैं तो काफी। घर में अगर हम किसी को बोल दें कि मॉर्निंग में हमें फ्रूट काट के दे दो, ओ मैम वो तो हमें पीछे पड़ जाएंगे कि क्या स्यापा डाल लिया। मेरी मम्मी है ऐसी, मम्मी मेरी नहीं लेती हैं बिल्कुल भी, उनको प्रॉब्लम है, किडनी की दिक्कत है, उनको बीपी हाई रहता है और हाई बाईपास सर्जरी हुई है उनको, शुगर पेशेंट हैं वो घर पे नहीं खाती हूँ, उन्हीं को लेके आना पड़ा, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहे। अब मम्मी की वजह से तो बेटे भी ठीक हो गए। हाँ, मैंने कहा मैं भी, मेरे बच्चों ने बोला नहीं आप भी जाओ, आपका भी जरूरी है जाना, आप भी ठीक हो जाओ। घर जाके सारा इन्वायरमेंट चेंज करेंगे आप? यस, बिल्कुल। मेरे को यहाँ का, बच्चे आपसे चाय मांगेंगे मॉर्निंग में, उनको क्या दोगे? मैं बच्चों को यही, मेरे को बहुत अच्छा लगा इनका जो लस्सी बना के देते हैं दोपहर के लंच में, तो वो बादाम की और उसकी बनाई हुई होती है, और उसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा जैसे ओरिजिनल लस्सी हो, उसमें नींबू का टेस्ट डाल के अच्छा, मतलब टेस्ट वही फ्लेवर आ रहा है उसमें। और ब्रेकफास्ट में जैसे देते हैं, नाश्ते में और डिनर में और लंच में ये सलाद, पुदीने के पत्ते की और ये लीव जो होते हैं पालक के पत्ते, ये बहुत अच्छा है किडनी के पेशेंट के लिए भी, और आम लोग भी खाएं तो हम लोगों के लिए भी हेल्दी है, हम फिट रहेंगे इससे, हम बिल्कुल, और वेट भी मेंटेन रहेगा, और वैसे भी कोई बीमारी है मतलब आगे नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और साफ सुथरा, जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हुए, हम इतना खर्चा करते हैं उनमें जाके, उनमें भी इतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी जितना यहाँ है। तो हम शांत, एकदम बहुत अच्छा, बहुत शांत और अच्छी सुविधा, सारी फैसिलिटी, स्टाफ भी अच्छा, नर्सिंग स्टाफ भी। डॉक्टर हैं वो, मुझे तो लगते नहीं कि डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं आपके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, वो सबका ही। लेकिन अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते डॉक्टर, तो बात ही नहीं करते। बिल्कुल सच कहा आपने। आधा तो डरा देते हैं भी, अरे पेशेंट के पास बैठे हो तो ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ है यहाँ पे? जी बिल्कुल है। और यहाँ तो हम डॉक्टर से नॉर्मल बात करें, डॉक्टर भी हमारे डॉक्टर पाठक हैं जिनके उससे हम आए हैं आईपीडी में, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से सारी बात सुनी उन्होंने, सारी बात सुन के फिर हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना है, और वही सारी थेरेपी जो हम कह रहे हैं सर हमारी ये थेरेपी मेंशन कर देते हैं। वरना वहाँ तो जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम्हें पता है, मतलब सीधे आपकी तो कह देते हैं कि जाइए जाके सेवा कर लीजिए। नहीं, सीधे मुंह बात ही नहीं करते, सच कहा आपने बिल्कुल। नहीं, बहुत अच्छा है। जो भी आ रहे हैं, मैं तो कहूँगी जो बड़े बड़े ये जो बनाए हुए रहते हैं राम रहीम वगैरह, मैं तो उस दिन फर्स्ट डे आई थी, आशाराम जैसे इन्होंने इतना एरिया घेरा हुआ है, ऐसा ही करें जैसे इन्होंने करा आचार्य जी, मनीष आचार्य जी ने, तो शायद पूरे उसमें कोई पेशेंट रहेगा, बीमारी रहेगी ही नहीं। सब बिल्कुल, बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, कैसे कैसे पेशेंट आ रहे हैं यहाँ। तो ये तो आपको लगता है जी, अगर जो आचार्य मनीष जी डाइट बताते हैं या डॉक्टर्स यहाँ पे डाइट बताते हैं, अगर वो घर घर हो जाए,
स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सकती है? यस, बिल्कुल बिल्कुल। घर में कोई बीमारी नहीं होगी। देखो छोटे छोटे बच्चों को हो रही है, बड़े बूढ़ों को हो रही है, सभी को, मतलब युवा, ये युवाओं को भी हो रही है, यंग स्टेज के बच्चों को भी। तो ये हो जाए तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी बात करने के लिए। नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? परमेश्वरी। अच्छा, ये क्या लगते हैं आप? ये मेरी बेटी है। अच्छा, तो किस चीज़ के लिए लेके आए हैं आपको? मेरे किडनी की प्रॉब्लम है, सांस बहुत फूलती है, अच्छा, बिल्कुल चल नहीं पाती। तो यहाँ आने के बाद क्या रिलीफ मिला है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है? थोड़ा चलने में भी थोड़ा लग रहा है, 2-3 दिन में ही चल पा रही हूँ, इतना कि यहाँ तक आ गई। अच्छा, पहले इतना चल नहीं सकते? बिल्कुल ही लेटन जाती थी और अपने बेड पे आके बैठने में ही दिक्कत हो जाती थी मेरे को। और अब तो मैं जो है अपने आप जा रही हूँ, आ रही हूँ। ये कैसे कैसे हुआ करामात, ये चमत्कार, ये मैजिक कैसे हुआ? मेरा 1.5 किलो वजन कम हो गया है। कितना? 1.5 किलो। ठीक ठीक बताइए। 3 दिन में 1.5 किलो, पूछो है कितना? एक कम हुआ है। अच्छा, 3 दिन में 1 किलो वजन, यहाँ तो 1 किलो वजन कम करने के लिए महीनों लग जाते हैं। हुआ है, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। हमने फर्स्ट डे हम देखा था, इनका था 89, पता ना कितना था। हाँ 89 था। हाँ उससे ऊपर भी थोड़ा था, अब थोड़ा कम हुआ है इनका। मतलब 1 किलो 3 दिन में तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं हुआ है, सच में हुआ है। यही तो चमत्कार है। अब कुछ भी कह दो, इनकी खाने में, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की औषधि, इनके डाइट जो फॉलो कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है। इतना अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। अच्छा माता जी, ये बताएं, घर जाके पराठे मांगेंगी आप, या दही या दूध? तो करता है, मन तो करता है। तो खाएंगे? अच्छा नहीं लगता खाने में। अच्छा, लेकिन अगर स्वस्थ रहना तो फिर तो खाना ही पड़ेगा। खाना पड़ेगा, और नहीं खाएंगे आप चाहते हैं कि आपके बेटे का जो खर्चा है वो दवाइयों पे, ऑपरेशंस पे हो? जबरदस्ती खिलाएंगे। अब देखना, अब तो हमारे साथ जो है जबरदस्ती होगी अब। चलो अच्छी बात है, कोई बड़ी चीज थोड़ी खिला रहे हैं। अच्छा, जो लोग इस वक्त माता जी आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे, क्या सुनेहा देंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह बहुत सारे हॉस्पिटल में से होकर के यहाँ पहुंचे हैं। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ रहा आपका? सबसे अच्छा लगा है मेरे को यहाँ पे। हम तो अपने बच्चों को भी भेजेंगे। मैं तो अपने बेटे को भी भेजूंगी। मेरे बेटे को मतलब प्रॉब्लम है, एक तो इसके पैर में लिगामेंट की प्रॉब्लम है, एक थोड़ा सा उसको ये नजला टाइप में जो होता है ना, एलर्जी, तो इसको डस्ट वगैरह की, हेयर फॉल हो रहे हैं, तो उसके लिए। मेरी बेटी का भी, मैं तो बच्चों को भी। मैंने कि बाहर घूमने जाने से अच्छा ये सबसे अच्छा ट्रिप होगा तुम्हारा। तुम सोचो 3 दिन के लिए हमें बाहर जाना है, इतना खर्चा करना है, यहाँ सारी सुविधा अच्छी है, खाना पीना अच्छा, डाइट फॉलो करेंगे, और तुम्हारा शरीर हेल्थ भी अच्छी होगी, और घूमने का घूमना भी हो जाएगा एनवायरनमेंट की वजह से। और फैसिलिटी बहुत अच्छी है, ये नहीं कह सकते। रूम वगैरह भी, जिस रूम में हम स्टे करा हुआ है, बहुत बढ़िया इंतजाम। हॉस्पिटल में नहीं होता, सफाई भी क्लीन, एकदम बहुत साफ सुथरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो सारा वुड का काम है ना, ये भी एक अलग चीज़ है। हम इतने अच्छे अच्छे होटलों में जाके घूमते हैं, रह के आते हैं, वहाँ नहीं मिलेगा। मैं तो देख के ही हैरान हो गई। तो ये पॉजिटिविटी, मतलब जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो पेशेंट के अंदर जाती है, इन्हीं के द्वारा। जो हम अर्थ से, जो डॉक्टर ने बोला हमसे, डॉक्टर जो सीनियर डॉक्टर, उन्होंने बोला था कि जो अर्थ से जो पॉजिटिव हमें मिलनी है, तो वो ये अर्थ की जो चीज़ें हैं ना, सारी लगाई हुई उन्होंने। तो ये हमारे आसपास, हम जहाँ भी जा रहे हैं, साथ साथ चल रही हैं हमारे। हम भी कामना करते हैं कि माता जी आप जल्द से जल्द यहाँ से ठीक हों, और घर पे भी, और सबको कम से कम आपको लेकर के घूमना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सब बात करने के लिए। कुछ और लोग हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने के लिए, अगर वो पॉसिबल हो। एक माता जी हैं जो यहाँ बैठे हैं, फ्रूट खा के हटे हैं अभी, तो उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिमला देवी है। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं कंकर खेड़े से बेटा। कलकत्ता से? कंकर खेड़े से। अच्छा, कंकर खेड़ा, मेरठ से हैं। तो क्या, कैसे आना हुआ आपका? मुझे किडनी में परेशानी है। अच्छा, तो क्या बताया डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने बताया था कि इनका, मुझे 2010 से परेशानी है, तो मैं मैदानता की दवाई खा रही थी। अब ज़्यादा परेशानी हुई तो जैसे वहाँ पे एडमिट हुई, तो उन्होंने बोला कि डायलिसिस हो गई। फिर बेटा बोला कि एक बार मैं वहाँ पे जाकर देख लूँ, अगर हमें वहाँ अच्छा लगा तो बाद में डायलिसिस करवाना। अब मुझे यहाँ 4 दिन हो गया हुए को। डायलिसिस हुआ कोई? नहीं हुआ बेटा। अरे क्या बात है, डायलिसिस हुई नहीं? नहीं हुई। वहाँ हम ये कैसे? थी
तो यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। कितना रिलीफ मानते हैं आप? भाई 25% तो है। कितने दिन में? 5 दिन में। सिर्फ 5 दिन में 25%? मतलब रोज आपको 5% फर्क पड़ता जा रहा है? पक्का। तो लगता है कि डायलिसिस बच जाएगा? हाँ, बेटा कहाँ है आप? बेटा भी आया नहीं। फिर तो अच्छा डिसीजन रहा ये। हाँ बेटा। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं डायलिसिस पे जाने के लिए, या जिनको डॉक्टर ने बोल दिया है कि आज नहीं, कल नहीं, 4-5 हफ्ते बाद, महीने बाद आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, अगर वो यहाँ पे आए तो कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ठीक होंगे भाई। अच्छा, अच्छे होंगे, ठीक होंगे। जी जी जी। आपका क्या नाम है? राजबाला। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे को जी बीपी हाई बनता है। अच्छा, माता जी फिर गुस्सा करते होंगे आप? बहुत बहुत गुस्सा करते हैं। बच्चे तो डरते होंगे आपसे? डरते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हुआ? अब गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, एक दिन भी नहीं हुआ। एक दिन भी बीपी नहीं हुआ? जब से आई चौथा दिन है, बिल्कुल नहीं हुआ। बीपी कैसे है? बिल्कुल सही, नॉर्मल। नॉर्मल बीपी। पहले कितना था? पहले तो 200 से ऊपर कूदता था। अच्छा। 240, 230। तो अगर आपकी जो बहू रानी है उसको ले आए फिर गुस्सा आएगा? ना, अब नहीं आएगा? अब नहीं आएगा। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बच्चे भी अच्छे हैं। लेकिन तो फिर गुस्सा क्यों आता था माता? बस जब हाई होता था ना, सिर में दर्द बढ़ने था, परेशानी बढ़े थी। और देखो ना, ये झटका लग गया, एक हाथ एक पैर कांपने लगा। तो ये पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। डॉक्टर ने बोला कि बीपी की वजह से ही है? यही बोला। अच्छा, यहाँ पे आने वाले जो जिनको अभी बीपी की गोली भी खा रहे थे आप? नहीं, वहाँ खा रही थी। अब कोई फर्क पड़ा? इंग्लिश खा रही थी, और अब वो नहीं खाई मैंने, जिस दिन से यहाँ लेके आई थी तो खाई नहीं। एक दिन भी गोली नहीं खाई? एक दिन भी नहीं खाई। अच्छा, जो आपकी उम्र के हैं, जो इस वक्त बीपी की प्रॉब्लम है, अच्छा, आपसे ज्यादा तो इनको प्रॉब्लम होगी। ये रात ही आए हैं। अरे जब आपकी घर वाली परेशान है तो आपको तो उससे ज्यादा परेशानी हो ही जाएगी। अब ये भी इलाज करवाएंगे अपना। अच्छा, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको कैंसर है। अच्छा, लेकिन पहले ठीक हो गए थे ये, अब दोबारा हो रहा। तो वो ऑपरेशन बोल रहे हैं, मगर यहीं करवाओ इलाज अपना। क्या जी? चलो आपके हस्बैंड से बात करते हैं। मैं तो ये कह रहा था सर कि अगर हमारी घर वाली बीमार हो तो बंदा तो पहले बीमार हो जाता है ना, ऐसी वो नहीं है, लेकिन जैसे ओल्ड एज है मेरी। कितना फर्क पड़ा है? पहले इनकी बात करते हैं। इनको आप लेकर के आए थे, बोल रही थे माता जी के बीपी की प्रॉब्लम है, कितना कम हुई? कितना, अब बीपी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल है। नॉर्मल है ना, एक दिन भी नहीं हुआ, देख लो, बता रही हैं आपको। और ना वो बीपी का जो स्टीम है ना। अच्छा, ये बताएं, आप बोल रहे थे कि जिस दिन से आप यहाँ पे आए हैं, डे 1 से आपकी घरवाली की जो बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो गई? खत्म हो गई। अच्छा, आप क्या बात कर रहे थे? आपका इलाज चल रहा? मेरा इलाज फोर्टिस में चला था, बहुत बड़ा अस्पताल है फोर्टिस। और अब जो है मैं यहीं आऊँगा। मैं चूँकि ये पहले था नहीं, अब से 2-3 साल पहले ये नहीं था उसमें, तो अब ये हो गया तो मैं नहीं जाऊँगा इसको कहीं, मरे ये वो दूसरी बात है, लेकिन मैं अपना इलाज यहीं कराऊँगा। अच्छा, आप फिर से डायग्नोज हुआ है आपको? अभी कल पैट कराया मैंने। अच्छा। तो उसको देखेंगे, उसको क्या हो सकता है। यहाँ डॉक्टर से बात की आपने? हाँ। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर, ठीक हो जाएगा? हाँ, वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। ये वो बोल रहे हैं कि पेशाब का जो छेद है उसमें कोई ऑयल वगैरह डाल के नलकी डालेंगे और वो ठीक हो जाएगा, और फिर दवाई देंगे आपको। तो वो कह रहा था जो है कि जो डॉक्टर था वहाँ अस्पताल में, कह रहे हैं ना यू डू वन थिंग। मैं कहा क्या भाई? कहना जो आपके ये ना प्रोस्टेट विल टेक आउट कम्प्लीटली, मतलब बॉल्स वगैरह सब बाहर कर देंगे, और फिर आप, मैं कहा मैं नहीं कहा, सॉरी, मैं तो यहीं जो ये करेंगे वो सही करेंगे बस। सो ये तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जो लोग अलग अलग बीमारियों से परेशान हैं। महज कैसे अपनी डाइट ठीक करके, अपना ब्रेकफास्ट ठीक करके जो अलग अलग बीमारियां हैं उनसे वो निजात पा सकते हैं। कासिफ फारूकी, हकीकत टीवी पंजाबी, शुद्धिग्राम, मेरठ।